हाँ जी बच्चों, आइए बेटा शुरू कर अपनी क्लास। सारे बच्चे जल्दी से एक बार अटेंडेंस देंगे कि आ चुके हैं वो लोग। आओ बेटा शुरू कर अपनी आज की क्लास। एक बार सारे बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे। आइए जी, प्रिया आ चुकी है, बाकी बच्चे जल्दी से बताएं बेटा। शुरू करें फिर हम लोग अपनी क्लास। अभी तक पिछली क्लास तक हमने जो देखा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आज हमें निपटाना है जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा जो बचा हुआ पार्ट है अब वो निपटा लेते हैं। आइए जरा। गुड आफ्टरनून बेटा। आइए जी शुरू करें। कहां गए बाकी बच्चे? सत्यव्रत, राम, रोहित, ऋषि तो आ चुके हैं, श्रुति, हाँ जी, और पायल। बाकी बच्चे बेटे ग्रुप में मैसेज डाल देना क्लास स्टार्ट हो गई। जो जो शैतान अभी तक नहीं आए कम से बात हो जाएंगे। लो जी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब हमारा रिडम्पशन खत्म होना है जी आज। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में दो चीजें बची हैं। आइए मैं आपको एक बार छोटा सा रिकॉल देता हूं कि पिछली क्लास तक हमने जो सिस्टम बनाया था वो क्या बनाया था, जिसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे हमें जो करना है वो किस सिस्टम से चलना है। मैंने आपको याद है पिछली क्लास में ये बात बताई थी। हाँ, इस क्लास में आईएसआर, इस क्लास में एएस नहीं होगा। नहीं, आज अभी इस क्लास में एएस नहीं होगा। रिडम्पशन खत्म हो रहा है जी। अल्टीमेट सारी प्रैक्टिस करेंगे अभी रिडम्पशन की, और खत्म करके फिर तसल्ली से करेंगे एएस। कोई भी चीज करेंगे तसल्ली से। अब लैब बनी हुई है आपकी, तो हमने इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास लगा ली आज। बेटे पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो सिस्टम रहेगा प्रैक्टिस का, क्या रहेगा वो ये रहेगा। फिलहाल आईसीआई के क्वेश्चंस स्टडी मैट के वो हमने कर लिए जी। उसमें क्या बेसिस है बेटे स्टडी मैट के क्वेश्चंस में कि सेक्शन 133 वाली कंपनी मान रखी है। फिर पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे चल रहे थे जी। अभी हम लोग इस स्टेज पर हैं जी। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में हम लोग फिर अपनी क्लास वाली बुक वाले क्वेश्चन करेंगे। मैंने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं अपनी बुक में वो टोटल वो दे रखे हैं जो सेक्शन 133 वाली कंपनी के नहीं है, यानी कि वहां पर प्रीमियम भी यूजेबल है। बताइए, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं छोटा सा रिकॉल कर दूं कि हमने क्या था जी यहां पर कि जी सेक्शन 133 वाली कंपनी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन को राइट ऑफ करते हुए सिक्योर्ड प्रीमियम अकाउंट को यूज नहीं करना है, सिर्फ फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना है। इतना सा डिफरेंस है जी। आईसीआई में जितनी भी बातें वो सब इसी पर बेस्ड है जी, और जो अदर वाली है उसमें यूज कर सकते हैं। आज हमारी क्लास में दूसरे वाले चार्ट का भी यूज होगा। अभी तक हमने जो यूज किया है चार्ट वो कौन सा यूज किया है जी, ये वाला जी, ये वाला। और यही अभी पहले हम यही यूज करेंगे। जब हम बुक पे आएंगे तो हम इस वाले चार्ट से बात करेंगे, ठीक है। वहां पर प्रीमियम भी यूज हुआ करेगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था एग्जाम के, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस एग्जाम के, और हमने एक क्वेश्चन कर लिया था जी जनवरी 2021 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये था जी नवंबर 2020 का। तो बेटा ये मैंने आपको बुक में भी दे रखा है, तो आप पहले तो हेडिंग डालो फटाफट से। आंसर नवंबर 2020 का एग्जाम का क्वेश्चन। मजा तभी है जी जब प्रैक्टिस भी हो साथ साथ में। अच्छा, इसमें अभी हमने कुछ किया था क्या? अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं किया था जी। चलिए जी लेट्स स्टार्ट। ये है जी कंपनी अर्पित लिमिटेड। अर्पित लिमिटेड में क्या है बेटा जी, बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दे रखा है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों दे रखे हैं।
लेट्स स्टार्ट बिल्कुल फ्रॉम द एकदम फ्रेश हम लोग बात करेंगे जी। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा जी। भाई यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है हमें 31 दिसंबर 2019 की, और यहाँ पर बेटे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ये है 6 लाख का, सीआरआर दे रखा है 18 लाख का, जनरल रिजर्व दे रखा है 35 लाख का। बेटा प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं यहाँ पर 100 वाले हैं और 80 रुपए पेड अप है, 80 रुपए पेड अप है। ये सब क्वेश्चंस हमने कहां से करे थे जी? तो मेरी बुक है, जो मेरी बुक आपको मिली हुई है, ये जो चैप्टर है अपना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसी में ही आप आएंगे तो आप पाएंगे पेज नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर हमारा कौन सा है जी? पेज नंबर हमारा है 7.33, ठीक है 7.33, वहां पर नवंबर 2020 का ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए जी, तो भाई 80 रुपए पेड अप है, इसका मतलब पता है क्या है बेटा? इसका मतलब है बेटा यहां पर जो शेयर्स हमें दे रखे हैं वो है बेटा पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप। जब दोनों दिए हों तो बात अलग है, तब हम सिर्फ फुल्ली पेड अप को उठाते हैं। अब जब पार्टली पेड अप दे रखे हैं, सिर्फ पार्टली पेड अप दे रखे हैं, क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दोनों शेयर्स नहीं मिलते हैं, पार्टली और फुल्ली दोनों नहीं मिलते, दोनों मिलते तो पार्टली के साथ अब हम ये नहीं करते जो अब हम करने जा रहे हैं। यहां पर क्या करने जा रहे हैं? 80 रुपए का पेमेंट हो चुका है, तो 30,000 शेयर्स पर बेटे हम लोग क्या करेंगे? फाइनल कॉल करेंगे 20 रुपए की। क्या करेंगे बेटा जी? फाइनल कॉल करेंगे 20 रुपए की, फाइनल कॉल करेंगे बेटा 20 रुपए की। मतलब मैं कह सकता हूं 6 लाख रुपए हमारे क्या होंगे? 6 लाख रुपए की हमारी फाइनल कॉल की जाएगी और अमाउंट रिसीव करी जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारे शेयर्स बन जाएंगे बेटा फुल्ली पेड अप। मतलब अब मैं अगर बात करूं तो हमें जो क्वेश्चन में बात होगी वो कितनी नॉमिनल वैल्यू से चलेगी और कितने प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन से चलेगी। हमारी जो यहाँ पे बात चलेगी वो चलेगी नॉमिनल वैल्यू 30,000 शेयर्स पर 100 रुपए के हिसाब से 30 लाख रुपए की, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन जो हमारा चलेगा, इसके लिए हमें इंतजाम करना होगा, वो देखेंगे जी क्वेश्चन में, हमने लास्ट डे पढ़ा भी था। आइए देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। क्या सर बताओ? कहते टर्म्स ऑफ इशू है कि प्रेफरेंस शेयर जो है रिडीमेबल है 31 मार्च 2020 को, यानी कि बेटे बैलेंस शीट की डेट के बाद में 3 महीने गुजर जाएंगे तब। और प्रीमियम कितना होगा जी? 10%। तो मैं कह सकता हूं बेटा जी, क्या 10% प्रीमियम का मतलब है बेटा जी क्या? 3 लाख रुपए। क्या? 3 लाख रुपए। 10% प्रीमियम का मतलब होता है 3 लाख रुपए। सिंपल है जी, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। तो इतनी सारी बातों का तो ये मतलब हुआ जी। अब काम की बात, कह रहे क्या? टू फाइनेंस, क्या कहा? इन ऑर्डर टू फाइनेंस, कि भाई साहब पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। अच्छा कैसे कर रहे हैं जी? कि जी इसके लिए क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने एक नया इशू निकाला, मेक ए न्यू इशू, और बेटे इशू के लिए शेयर्स भी आपको फाइनल कर दिए। मतलब आपको टेंशन नहीं दी जरा सी, कह रहे हैं क्या? बस कर दो और करके बता दो। शेयर्स भी हम बता रहे हैं आपको, कितने कमाल की बात है। और वो किस पे है बेटा? कमाल की बात देखो, 10 वाले शेयर्स हैं और प्रीमियम पे हैं। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो नॉमिनल वैल्यू है, इसके दो पार्ट हैं, एक तो फ्री रिजर्व और एक न्यू इशू, जिसमें से न्यू इशू फाइनल है। क्या मैं इसको लिख के करूं? आओ सारे बच्चे मेरे साथ में इस क्वेश्चन को लिख के करें तसल्ली से। इसने आपसे पूछा है कि आप जनरेट करके बताइए। बेटा मैं आपको पास ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैंने उसमें सॉल्यूशन आपको दे रखा है, मैं आपको वहां पर चार्ट बनवाऊंगा सारे क्वेश्चंस का, और जो जिसमें भी क्वेश्चन में बच्चा बोल देगा ना सर ये पूरा करा दो, वो मैं आपको पूरा करा दूंगा। तो देखो बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पर क्या बनेगा जी? चार्ट फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, क्या कहा बेटा जी? कैलकुलेशन। और दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा? यहाँ पे बैलेंस शीट। मैं वो चीज करवाऊंगा जो आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ जरा, जल्दी से करो जी, जल्दी से करो। ये बैलेंस शीट है आफ्टर रिडम्पशन वाली, तो ये बेटे आफ्टर वाली यहां पर होगी, और बेटा जी बिफोर वाली यहां पर होगी। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे बेटा नॉमिनल वैल्यू का और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का, तो जी लगाओ हिसाब किताब। नॉमिनल वैल्यू और बेटा जी क्या? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन।
बेटा मेरे साथ साथ बनाना है आपको भी चार्ट, ये मत सोचो कि सर को करना है, सर तो सीए बन चुके हैं, बनना आपको है। आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। कुछ नहीं बोला इसलिए हमारा सेक्शन 133 लग जाता है, जब तक ना बोले। तो वो कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप जो है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, ऐसा ये कहता है। हाँ, आप यूज कर सकते हैं फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। इधर बेटा जी, यहां पर या तो आप फ्री रिजर्व से बात करेंगे, इससे फ्री रिजर्व से बात करेंगे, या फिर आप किससे बात कर सकते हैं, न्यू इशू से, या दोनों से। बेटा आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। कितने रुपए का पेमेंट करना है, नॉमिनल वैल्यू 30 लाख। मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों को पता है कि फाइनल कॉल करनी है, एंट्री सॉल्यूशन में दे रखी है, करानी तो नहीं है ना, किसी बच्चे को लगे तो मैं करा दूंगा बेटा। आइए जरा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी, क्या 30 लाख रुपए की अमाउंट है नॉमिनल वैल्यू की, और 10% के हिसाब से बेटे 3 लाख रुपए हमारा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। अब बेटा जी यहाँ पर फ्री रिजर्व और न्यू इशू में से क्या चीज हमें फाइनल है, देखना जरा। कह रहा है कि 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। ओहो, 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 न्यू शेयर्स फाइनल है। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि फाइनल है, जिनकी बेटा फेस वैल्यू पता है कितनी है, 10, और इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस है हमारा 12। कर दूं क्या लेस, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं जी, अभी नहीं, इसमें कुछ और भी पॉइंट है, ध्यान दो। क्या सर, क्वेश्चन ने यहाँ पे एक बात बोली है, क्या बात बोली है सर, कि भाई साहब सुनो, क्या कि ये जो है ना, ऐसे इतना आसानी से नहीं हो जाएगा काम, क्या मतलब, ये 12 रुपए कैसे लिए, 2 रुपए तो ले रहे हैं एप्लीकेशन पे अच्छा, और 7 रुपए जिसके अंदर प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है अलॉटमेंट पे, और बाकी लेंगे कब, बाकी कब लेंगे जी, कहते बाकी लेंगे जनवरी 2021 को है, जनवरी 1 2021 को, ये तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो रिडम्पशन भी हो जाएगा। यस, क्योंकि रिडम्पशन की डेट क्या है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। तो रिडम्पशन की डेट तक हमारी जितनी कैपिटल पेड अप बन जाएगी वो ही पुरानी कैपिटल की जगह लेगी। इसका मतलब यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जितनी बातें होंगी वही हमारी यहां पर पार्ट ऑफ फेस वैल्यू कैपिटल बनेगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहां पर फेस वैल्यू भले ही टोटल उसकी है, लेकिन यहां पर काउंटेबल फेस वैल्यू अभी जो हमारी बात बनेगी किसकी बनेगी भाई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये 3 चीजें हैं। और हमें पता है कि 10 रुपए का शेयर है, इशू प्राइस के लिए 2 रुपए यहां पर प्रीमियम का बनता है, ठीक है। यहां पर टिल दिस डेट क्या कहा बेटा, टिल टिल रिडम्पशन, टिल रिडम्पशन मतलब बेटे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 तक ये बात बनेगी, और जनवरी 1 2021 में जाकर के ये फाइनल कॉल होगी आगे जाकर के। तो अभी तक कितनी बात बनेगी जी, एप्लीकेशन पे 2 रुपए और अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्रीमियम जोड़ते हुए टोटल 7 रुपए, इसका मतलब कैपिटल के नाम के 5 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मेरी टोटल शेयर्स की फेस वैल्यू काउंटेबल नहीं होगी, टोटल इशू प्राइस काउंटेबल नहीं होगा। मैं यहां के पर्पज से मैं बात करूंगा टिल दिस डेट मेरी जो फेस वैल्यू है वो है 7 रुपए की, कौन से वाली, 7 रुपए की, ये इससे मैं कंपैरिजन करूंगा, ना कि टोटल फेस वैल्यू से। फिर इशू प्राइस की बात करूं तो बेटा इशू प्राइस के पर्पज से हमारा ओवरऑल अमाउंट जो है वो हमारा इशू प्राइस है टिल दिस डेट, टिल
दिस डेट, मेरा जितना भी यहां तक इशू प्राइस हुआ यहां तक का, दिस विल बी योर इशू प्राइस, जिससे कंपैरिजन किया जाएगा। इशू प्राइस कितने रुपए का, 5 और 2 7 और 2 9, 9 रुपए यहां तक इशू में थे, दोनों में से कम क्या है 7 रुपए, तो मेरी जो कैपिटल की जगह लेगा वो कितना लेगा 7 रुपए लेगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा जी यहाँ पर हमारे जो नॉमिनल वैल्यू यहां से इकट्ठी हुई टिल दिस डेट वो कितने की हुई, 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, 1,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 7 रुपए। तो बेटा कुल कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू ने यहाँ पर जगह ली, 10,50,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू ने यहाँ पर जगह ली नए शेयर्स के माध्यम से। मैं रुक गया, बच्चे मुझे बताएंगे पहले ये वाला पॉइंट ओके है क्या, मैं रुक गया, बच्चे मुझे बताएंगे ये वाला पॉइंट ओके है क्या, जल्दी से बताओ बेटे। सत्यव्रत, रोहित, सृष्टि, प्रिया, श्रुति, पायल और बाकी सब प्यारे प्यारे बच्चे जिनका मैंने नाम नहीं लिया, कितने रुपए की सीआरआर बनेगी अब इस केस में, बाकी की बनेगी सर, प्लीज मुझे बताएं। यहां तक सब ओके है तो 30 लाख में से घटा दो जी 10,50,000, इसका मतलब ये आ गया हमारा कितना आ गया जी, 30 लाख में से घटाना माइनस 10,50,000 का मतलब है 19,50,000 की हमारी सीआरआर बनेगी, 19,50,000 हमारे सीआरआर में जाएंगे। रोहित कह रहे हैं यस सर, नहीं रोहित नहीं, प्रिया ने बताया ओके सर। चलिए मैंने माना बाकी बच्चों का भी यहाँ पर ओके है। अब बेटा सीआरआर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है अब वो चेक करेंगे साथ साथ। आइए तो करते हैं जी, क्वेश्चन में जो जो हमें डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, आइए बेटा निपटाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, चलो पहले वाली बैलेंस शीट में चेक करो, पहले वाली बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है जी शेयर कैपिटल, तो बेटा जी शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या क्या है जी, एक तो है जी इक्विटी शेयर कैपिटल है, और वो कितनी है जी 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, मैं अभी पहले वाले लिख रहा हूं, और 10 रुपए वाले, यानी कि इसका मतलब क्या है 60 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स के पहले से थे हमारे पास पेड़। बेटा आगे बढ़े, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं जी, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या है जी हमारे पास में, प्रेफरेंस शेयर्स में हमारे पास में है जी, नाम है इनका 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें है कितने 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और बेटा 100 रुपए वाले, तो पुरानी जो कैपिटल है वो है बेटा 30 लाख रुपए। हाँ हालांकि बाद में ये कैपिटल नहीं रही, बाद में ये कैपिटल नहीं रही, तो जो जो पता है वो तो साथ साथ लिखते ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इक्विटी में भी चेंज आया ना, अभी अभी हमने शेयर इशू किए, हाँ जी, तो और को तो कोई चेंज नहीं है ना कहीं इक्विटी शेयर्स का, नहीं और कहीं भी कोई चेंज नहीं है, बस इतना सही क्वेश्चन है। लो जी निपटाओ बेटा। तो इक्विटी में अगर मैं देखूं 1,50,000 अभी इशू हो गए, 6 लाख पहले के थे, यानी बेटे 7 लाख, अच्छा 7,50,000, 7,50,000 शेयर्स हैं, और उसमें लेकिन पेड अप हमारी अलग है भाई, 10,50,000 को जोड़ दो, 10,50,000 को जोड़ दो इसमें 60 में, तो यानी बन गए 70,50,000, तो हमारे शेयर्स भी चेंज हो जाएंगे, हमारे शेयर्स अब कितने हैं जी 7,50,000 शेयर्स हो जाएंगे बेटा, इसमें लेकिन दो हो जाएंगे, एक तो होंगे 6 लाख फुल्ली पेड अप वाले, रुको इनके दो पार्ट करने पड़ेंगे, 6 लाख तो होंगे जी, क्या कहा मैंने 6 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे, फेस वैल्यू 10, पेड अप भी 10, और बाकी के 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हमारे होंगे, फेस वैल्यू 10 और पेड अप कितना 7 रुपीज, कैपिटल वाला पार्ट काउंट होता है यहाँ पर ध्यान रखना।
प्रीमियम तो प्रीमियम की जगह जाएगा। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस की मैं बात करूं तो बेटा जी रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले तो कहना उसका श्रुति का फंड, वरना सर आप भूल जाओगे, सीआरआर पहले लिख दो। हाँ, अभी ने पिछली क्लास में बोला था, मेरे को याद है। तो भाई 19,50,000 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सीआरआर का, पहली बात, सबसे पहली बात। ठीक है, ठीक है जी। सीआरआर 19,50,000, और पहले भी था क्या? पहले, हाँ पहले भी था जी। ओहो रुको, पहले था 18 लाख का, तो उसमें जुड़ जाएगा ना ये तो। ओहो, ओहो, पहले था 18 लाख का, फिर उसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी? 19,50,000 जोड़ दो तो कितना हो गया बेटा? 37,50,000। कितना हो गया बेटा जी? 37,50,000, क्योंकि 18 लाख पहले से था। नेक्स्ट, अगला नंबर क्या है बेटा? फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन ने क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या दे रखा है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। पुराने वाला जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कितने का जी? 6 लाख का। और अभी अभी जो नए शेयर इशू हैं जिन पे हमारा 2 रुपए का, याद है 2 रुपए का 15 शेयर्स पे, सॉरी 1.5 लाख शेयर्स पे, यानी 3 लाख का हो जाएगा। 1.5 लाख शेयर्स जो अभी इशू किए हैं रिडम्पशन के टाइम पर, उस पर 2-2 रुपए का प्रीमियम है, 3 लाख जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया बेटा? 9 लाख का। कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत दिखो, लेकिन मेरे साथ इसे प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में बेटे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें पहले दे रखा है बेटे कितने का? पहले दे रखा है हमें 35 लाख का। और जनरल रिजर्व में से हमने क्या क्या यूज किया जी? हमने सर जनरल रिजर्व में से हमने यहाँ पर ये राइट ऑफ भी किया होगा, बिल्कुल सही बात है। ये जनरल रिजर्व यहाँ पर भी यही बनाया है। तो एक तो बेटे 3 लाख और एक 19,50,000, टोटल कितना है जी? 35 लाख माइनस 3 लाख तो एक हो गया, और 19,50,000 एक हो गया, यानी बच कितने का गया बेटा? 12,50,000 का जनरल रिजर्व बच गया है। मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है और उनको बात समझ में भी आ गई है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं जी। यहां तक ओके है? सारे बच्चे बताएंगे क्या यहां तक सब ओके है? मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके जवाब का। हाँ जी बेटा जी, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। क्या यहां तक सब ओके है? बोलो जी बोलो, बच्चों बोलो। डन? नोट भी कर लिया है आपने? ओहो, अब समझ। ऑल ओके, ठीक है जी, ऑल ओके। ओके बेटा, चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा जी, तो आइए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नवंबर 2020 के बाद में। अब है हमारा एग्जाम का अगला क्वेश्चन मई 2019 का। बेटा चेक करो फटाफट से, मई 2019 का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। यस सर, ओके सर। सर में तुम अभी आए हुए हैं, पिछली क्लास में थे नहीं, इसका मतलब पिछली क्लास में या तो तुम्हारा मैसेज नहीं आ पा रहा था, यानी क्या वजह थी? आइए बेटा जी, लो बेटा जी। क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की, और बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दे रखा है बेटा? शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। चलो जी, क्वेश्चन क्या कहता है? शेयर कैपिटल में क्या क्या है जी? शेयर कैपिटल में एक तो जी 50-50 रुपए वाली शेयर्स हैं जी। इक्विटी कैपिटल है 4.5 लाख की, और 100 वाले 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,30,000 रुपए के।
मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर कैपिटल के दो हिस्से हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर बेटा कैपिटल के दो हिस्से हैं। एक है आपकी इक्विटी कैपिटल, दूसरी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या है बेटा जी, 9000 शेयर्स हैं। कितने वाले? फेस वैल्यू 50 वाले, यानी फुल्ली पेड अप। कुछ बताया नहीं, यानी बेटे 4.5 लाख की तो इक्विटी कैपिटल है। और क्या है जी, प्रेफरेंस शेयर्स है, नाम है इनका 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1300 शेयर्स हैं बेटा जी, क्या 1300 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100 फुल्ली पेड अप। तो बेटे 1300 डबल 0 1,30,000। अगली बात करते हैं बेटा जी, आओ जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहां तक की तो इन्फॉर्मेशन हमने यूटिलाइज कर ली। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई साहब एक काम करो, क्या रिजर्व एंड सरप्लस की बात बताते हैं। क्या रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है? अच्छा, यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये खाली प्रॉफिट एंड लॉस है। बताओ बेटे, इतना सारा पैराग्राफ इसने भर रखा था इस बेफालतू की काम, इसमें ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी सारी काम की चीज ये बैलेंस शीट में लिख देता। क्यों इतना लंबा पैराग्राफ करके बच्चों को डराना चाहते हो कि क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और बच्चा सोचेगा अरे इतना लंबा क्वेश्चन मैं तो नहीं पढ़ता, जबकि क्वेश्चन देखो कितना सा है। क्या कहता है, ये 3 काम कर दो। अच्छा, क्या इन्वेस्टमेंट को बेच दो 30,000 रुपए में। वाह 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 वाह, कह रहा है और सुनो, पैसे की जरूरत है उसकी कंपनी के पास में फंड के लिए। कहते हैं ध्यान रखना बैंक में 24,000 का बैलेंस तो छेड़ मत देना। यानी ये जो 62,000 है इसमें से 24,000 छोड़ करके बाकी का आप अमाउंट यूज कर सकते। ये लो, ठीक है जी। और कीजिए, मिनिमम इश्यू करना है इक्विटी शेयर्स का, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। मिनिमम टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। किस बात के लिए, कितने के बराबर शेयर इश्यू करने? क्वेश्चन में बता दिया कि टू रेज बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। कह रहे जितने पैसे की कमी पड़ रही हो ना उतने के लिए शेयर इश्यू करना। कैश की बात कर रहा है, फंड बोले तो कैश, फंड बोले तो कैश। डन डना डन डन। आओ जी जरा, कहता है जन एंट्री करके दिखाओ और बैलेंस शीट बनाओ। आओ जरा फटाफट से लिखो आंसर नंबर, आंसर मई 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा आपका। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इन वाले क्वेश्चंस के आपको ना चार्ट बनवा देता हूं और बैलेंस शीट बनवा देता हूं, ठीक है। बाकी तो जन एंट्री है, आप कर ही लोगे। तो जी इधर है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेटे दोनों साल, दोनों आफ्टर वाली भी और बिफोर वाली भी। ये है बेटा बैलेंस शीट, ये है आफ्टर रिडम्पशन, ये है बेटा बिफोर रिडम्पशन। बिफोर रिडम्पशन तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन ही तो उतारना है। पार्टिकुलर्स, इधर कैलकुलेशन, शुरू करो जी खत्म करो, शुरू करो और खत्म करो। लो भाई, एक तो जी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, और दूसरा है जी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। नॉमिनल वैल्यू और बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, ये दो चीज है। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आगे आगे चलो, मेरे से आगे आगे चलो। आप करना है, आपको करना है, तो मैं जानबूझ के थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक चीज की और रिक्वायरमेंट होगी, कैश बैंक अकाउंट। एक तो जी ये है, दूसरा ये है, और तीसरी चीज जो हम प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन में वो है बेटा कैश बैंक अकाउंट। नंबर थर्ड चीज है यहाँ पर जो करने की है वो है बेटा कैश एंड बैंक अकाउंट। क्वेश्चन एक बात बोल दी यहाँ पे, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, हाँ जी, वो कितने का? 62,000 का। कि हाथ मत लगा देना इसमें से कितने को, 12,000 को, कि 12,000 का बैलेंस, 12 है 24 है, 24 का, 24,000 का बैलेंस आपको मेंटेन करना ही करना है और इधर आपको रिडम्पशन भी कर देना है।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और इन्वेस्टमेंट बेच लेना। इन्वेस्टमेंट के लिए बता दिया कितने में बिके, 30,000 रुपए में, ये हमें बता रखा है क्वेश्चन में। इसका प्रॉफिट लॉस पैसा रहेगा। कह रहे बाकी के लिए आप क्या करेंगी, इक्विटी शेयर्स से इशू करेंगे। बाकी के लिए ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगी आपकी। ये अमाउंट आपने इक्विटी शेयर से कलेक्ट कर लेनी है। क्वेश्चन ने बेटा हमें ऐसा बता रखा है, जरा देखे तो सही, कितने रुपए का रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कहते हैं आप देखो जरा चेक करो, क्या आपके यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हैं, चीजें लिख लो एक बार प्लीज, आपको आसानी होगी। मैंने कहा ठीक है। शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्या क्या है जी, कह रहा है जी देखो शेयर कैपिटल में क्या क्या है। एक तो है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो है आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल। जूम कर दूं क्या, मुझे ये बताइए क्या आपको ये वाली स्क्रीन क्लियरली विजिबल है। मैंने जैसे जूम आउट कर रखा है, तीनों चीजें आपको एक साथ दिख रही हैं, क्या ये आपको क्लियरली विजिबल है या जूम करूं, प्लीज मुझे बताएं जल्दी से, तब तक मैं लिखना शुरू करता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है हमें, हाँ जी, 9,000 इक्विटी शेयर्स हैं। कितने, 9,000 शेयर्स। और जी वो कितने वाले हैं, 50 फेस वैल्यू वाले, और फुल्ली पेड अप हैं। पहले थे इतने के 4,50,000। अच्छा और क्या थे जी, और जी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसमें 1,300 शेयर्स हैं और जिनकी फेस वैल्यू है 100, और ये है हमारे फुल्ली पेड अप 1,30,000। 1,30,000। चलो बच्चों का जवाब नहीं आया। फिर बात करते हैं क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है जी, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ने कहा कि खाली पीएनएल है बस यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। जो भी कुछ है ये पीएनएल है। 96,000 रुपए का जो दिख रहा है ये पीएनएल का बैलेंस है, पीएनएल अकाउंट। और क्या है जी, कहते हैं क्या जी, नॉन करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं, करंट लायबिलिटीज आपको बता रहे हैं। क्या है जी करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल की मैं बात करूं तो बेटा जी ट्रेड पेबल में कितने की अमाउंट है, 1,13,000 है पहले वाली। क्या इसमें कोई चेंज आया होगा, मतलब ही नहीं बैठता। क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया कहीं भी कोई चेंज नहीं है, तो बेटा इनको तो हम पहले लिख ही सकते हैं जिनमें कोई चेंज है ही नहीं। प्रेफरेंस का पता है कि निपट ही जाएगा, और सीआरआर बनेगी बनेगी, क्योंकि सारा का तो काम रीइश्यू से हो नहीं रहा है। अब बात करते हैं किसकी बेटे, असेट साइड की जो हमें दे रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा हमें पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बैलेंस शीट आधी अधूरी है, क्योंकि टोटल भी लगा करके दे रखा है ना। तो असेट साइड में क्या क्या है जी, एक तो जी नॉन करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स, ठीक है बेटा जी। अच्छा, नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है। फिर जी हमारी है करंट असेट, करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है जी, 6,90,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जी 37,000 रुपए।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बच्चे सो गए हों? क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें आ गया हमारा क्या, कैश बैंक। क्या मैं बच्चे से पूछ लूं कि तुम सो तो नहीं गए हो? हाँ सर, आप हमसे पूछ लो सर। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सो तो नहीं गए हो बेटे? सब बच्चे जाग रहे हैं ना? प्लीज मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सेस पे कुछ हरकत नहीं हो रही है, शैतानी नहीं हो रही है, तो बच्चे सो चुके हैं। शुरू करें? टर्निंग पॉइंट है जी क्वेश्चन का, बच्चों को देखना जरूरी है, जबकि तो नहीं खा गए। रुक गया जी, रुक गया, मैं रुक गया। बच्चे बताएंगे जल्दी से, चलें क्या आगे? हाँ जी, जाग रहे हैं बच्चे। तन्मय सो गया है, रोहित सो गया है, प्रिया, सृष्टि, श्रुति सब सो गए हैं। ओहो, रामव्रत भी सो गया, सत्य नहीं, रामलाल भी सो गया, सत्यव्रत, सत्यव्रत ने बस इतना पूछा कि सर एएस तो नहीं होगा, बस तब से वो सदमे में है। उसको पता चला कि यहाँ पे एएस नहीं होगा, तो पता नहीं कहाँ बेहोश पड़ा है। सत्यव्रत जल्दी बताओ, तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? प्रिया, सृष्टि, ओहो, 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 सारे बच्चे सो गए। वाह वाह। अरे नहीं, प्रिया तो प्रेजेंट है भाई। ओके, और कोई नहीं? रोहित, रोहित कहाँ हो तुम? हाँ, वो पक्का उल्टा सीधा बोलेगा कि सो जाओ। ये कुछ धमाका करेगा पक्का हमेशा, ये सीधा जवाब नहीं देता, नहीं सर प्रेजेंट। क्या करना, नहीं सोते रहो। हाँ, तन्मय सर यहीं पे ही है। रोहित खराटे मार रहे हैं, मैं कह रहा ना कुछ ये पक्का कुछ डिफरेंट करता है हमेशा चलिए जी, सन में भी यहीं पर है, प्रिया और रोहित, बस 3 बच्चे जागे हुए हैं। ओहो, राम जी तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? ओहो, जल्दी, चलो जी। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था क्या कि इन्वेस्टमेंट को भेज दो 30,000 में। ठीक है जी, जब हम 30,000 में भेज देंगे तो हमारा पता है बेटे क्या होगा? ऐसे केस में हमारा कैश तो बढ़ जाएगा, कैश हमारा बढ़ जाएगा। कैश में क्या चेंज आएगा बेटे? हमारा कैश बढ़ जाएगा। कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। आपको पता है हमारे इन्वेस्टमेंट घट जाएंगे 37,000 रुपए से। यस सर, हमारा इससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हमने नहीं, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा भाई। 37,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट जब हम बेचेंगे सिर्फ 30,000 रुपए में, तो पता है बेटे 7,000 रुपए से हमारा प्रॉफिट घट जाएगा। 16 में से 7 के बचे 9, यानी कि 89,000 रुपए का हमारा पीनल रह जाएगा। ओहो, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जाग रहे हैं सर, अच्छा। फिर यहाँ पर बात चली आगे क्या, तो इसको निपटा लें? निपटा लो जी, ठीक है जी, निपटाओ। तो प्रेफरेंस शेयर्स को ओवरऑल कितने पैसे देने हैं जी? प्रेफरेंस शेयर्स को सर सारे फुल्ली पेड अप है। हाँ जी, इनका जरा अमाउंट और डिसाइड कर लो ताकि वहां पर आप लिख सको। लो जी लिख लो। और जी 1,30,000 तो इनकी कैपिटल के नाम के देने हैं। अच्छा, और जी इनको 10% प्रीमियम भी देना है, यानी कि बेटा 13,000। तो कुल मिलाकर के कितने देने हैं? 1,43,000। ठीक है, चलो भाई कैश बैंक में चलते हैं। टोटल देने हैं 1,43,000 इनको। टोटल इनको जो देने हैं वो है 1,43,000, हमने कैश बैंक में लिख ली। अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं, अब कितने रुपए के शेयर से अमाउंट, कितने रुपए की अमाउंट हमें शेयर से इकट्ठी करनी है, वो लग जाएगा, हिसाब किताब लग जाएगा जी। भाई 1,67,000 रुपए यहाँ पे टोटल है बेटा जी, जिसमें से घटा लेंगे हम लोग 62,000। तो बेटा जी 1,05,000 की अमाउंट हमारी बची हुई है। 30,000 पे घटाओ, ये भी तो है, यानी बेटा 75,000 ऐसे हैं जो हमें शेयर से इकट्ठे करने हैं। ध्यान रखना, ये नॉमिनल वैल्यू नहीं, ये अमाउंट आई है, इसमें फेस वैल्यू भी है और प्रीमियम डिस्काउंट जो भी है वो सब इसमें शामिल है। ये कैसे इकट्ठे करेंगे हम कि जी इसका ना इशू प्राइस क्वेश्चन ने में बता दिया। क्या बता दिया जी इसका इशू प्राइस? कहते हैं क्या, सुनो ध्यान से। ये शेयर 10 होगा कितने वाला? कितने वाला होगा जी? कि ये शेयर्स होगा, शेयर जो होगा ये कितने वाला होगा? ये जी 50 रुपए की फेस वैल्यू वाला होगा और 10-10 रुपए फालतू पे इशू होगा टू रेज बाकी का फंड। इसका मतलब 60 रुपए इसका इशू प्राइस है।
₹60 इशू प्राइस है। आप देखो यहाँ पर हमारी इस क्वेश्चन में फीस वैल्यू कितनी है बेटा? 50 है। कितनी है बेटा? 50 है। कितनी है जी? 50। तो आइए जरा, यानी कि ₹60 का इसका इशू प्राइस है। तो अगर मैं इशू प्राइस से डिवाइड कर दूं ₹60 से, तो भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे? सर यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू से नहीं बेटे, वो नॉमिनल वैल्यू का हिसाब किताब चार्ट में होता है। कैश बैंक में तो पैसे की बात हो रही है। पैसे कितने रुपए? एक शेयर दिया ₹60 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 75,000 बटे, क्या कहा? 75,000 बटे 60, 1250 शेयर्स आ गए बेटा। कितने? 1250 इक्विटी शेयर्स आ गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं हमारे नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल है। कितने शेयर्स इशू करने हैं? बिल्कुल जी, एकदम मस्त बिंदास फाइनल है। तो 1250 शेयर से बात करेंगे, 1250 शेयर्स इशू कराएंगे। करना जरा, 1250 से कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू इकट्ठी हुई? बोलो बोलो, कितने रुपए की? मैं बताऊं? मैं बताता हूं, ऊपर लेके चलता हूं। यहां पर हमें इतना पता है, क्या दो में से कोई एक कांड होना है या दोनों कांड होने हैं? अच्छा सर, आप भी सर ऐसे से बोलते हो? हाँ, तुम्हारी जैसी बात तो करूंगा तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा बताओ क्या क्या कांड होने हैं सर, बताओ। कुछ नहीं बेटे, या तो फ्री रिजर्व होगा, ओहो, या फिर नया शेयर होगा, हाँ हाँ, और इधर सेक्शन 133 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम को मना कर दिया जाएगा, है ना? जब तक कुछ ना बोले, सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो ये अलाउ नहीं करेंगे। ओहो, सीधी सी बात है। तो नए शेयर से कितना आना है ये फाइनल है भाई। नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल है, हाँ जी। कितने शेयर्स हैं जी हमारे? 1250 शेयर्स। इससे नॉमिनल वैल्यू नेट प्रोफिट कितनी हुई सर? मैंने कहा लगाओ हिसाब किताब, बच्चे बताएंगे। बच्चे कह रहे सर हम बताएंगे। बताओ बेटे बताओ जल्दी से, कितने रुपए की नेट प्रोफिट इकट्ठी हुई? नॉमिनल वैल्यू कितनी इकट्ठी हुई नए शेयर से? मैं वेट कर रहा हूं आपका जवाब। पक्का गलती करेंगे आज तो, कंपटीशन है। देखे कौन बच्चा सही बताएगा। देखें जी कौन सा बच्चा सही बताएगा। मैं वेट कर रहा हूं अब इस बात का। गलती होने वाले एरिया यही है। मैं वेट कर रहा हूं कौन सा बच्चा बिल्कुल सही आंसर देगा जी। हे राम, जल्दी आंसर दो राम। रोहित, जल्दी आंसर दो बेटे। तन्मय, प्रिया, श्रुति, सृष्टि, सत्यव्रत, बाकी बच्चे जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं भाई। देखते हैं जी कौन सा बच्चा सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर देगा। वेट कर रहा हूं बेटे मैं आपके जवाब का। अब तो हो जाए बस, आंसर बता दो। कौन सा बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू कितनी इकट्ठी हुई? हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ जी। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही हो, मैसेज लेट आ रहे हो, पता चला आपने मैसेज कर दिए थे और लेट आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप ग्रुप में बता दो लैग आ रहा है। ओहो, ये तो पुरानी बात लग रही है। प्रिया कह रही है इक्विटी शेयर कैपिटल से 12 कितना 62,500। अच्छा, बाकी बच्चे बताओ। अगर यहाँ दिक्कत हो तो मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया, आप कहीं भी बता सकते हैं। शाबाश बेटा प्रिया, वेरी गुड। चलो जी आओ जरा।
बेटा फेस वैल्यू कितने की है बताओ जल्दी से, 10 मत लिखना, 50 की है। कितने की है बेटा, 50 रुपए की। और बेटा इशू प्राइस कितने का है, 60 रुपए का। दोनों में से कम क्या है बताओ, 50। यानी इससे जो नॉमिनल वैल्यू इकट्ठी हो रही है वो कितने की हो रही है, 1250 मल्टीप्लाइड बाई 50। इसका मतलब यहाँ पे जो नॉमिनल वैल्यू इकट्ठी हुई वो कितने की हो गई, वो हो गई जी 62,500 की। अब 62,500 की यहां से हो गई, तो बेटे 1,30,000 से घटाओ, बाकी का कहां से करेगी, सीआरआर। सीआरआर कितने की बनेगी बेटा जी फिर, 67,500 की। और इसमें किस किस का योगदान होगा जरा ये भी चेक कर लो, ये कहां कहां से बनेगी। हमारे पास में सर एक ही चीज तो है अवेलेबल है, पीएनएल। हाँ तो ठीक है बेटे, पीएनएल से बन जाएगी, सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है तो फिर तो ऑफकोर्स वहीं से ही बनाई जाएगी। लो बेटा जी, इसका मतलब हम अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर हम बैलेंस शीट को पूरा कर सकते हैं। पहले कैपिटल की बात करो, नए शेयर्स कितने इशू हुए, 1250। 1250 इशू हुए नए वाले शेयर्स। और पुराने इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 9,000। 9,000 प्लस 1250 कितने हो गए, 10,250। तो अब जो बैलेंस शीट में आएंगे वो अपडेटेड शेयर्स आएंगे हमारे, और वो कितने के बेटा, 10,250 शेयर्स और 50 रुपए के भाव में। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, 5,12,500। क्या कहा मैंने, 5,12,500। बेटा जो प्रैक्टिस करेगा उसी का चैप्टर ठोस होगा। देखो मुझे कई बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे, प्लीज मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। आपसे कम से कम इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आप रिप्लाई देंगे हाँ या ना, सही या गलत जो भी हो। गलत होगा तो ठीक हो जाएगा, सही होगा तो एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना बेटा, प्लीज आप मुझे बताएं जरूर। पीएनएल में मैं बात, अच्छा प्रेफरेंस की बात करूं तो खत्म है। सीआरआर हमारा कितने का बन गया बेटा, अब 67,500 का हमारा सीआरआर बन गया, जो पहले नहीं था। 67,500, 67,500 जो पहले नहीं था। अच्छा फिर अब बेटा इसके बाद में हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हुआ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस जी हमारा 96,000 का था। हाँ जी 96,000 का था, और हमारा क्या हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा, हाँ जी उसमें हमारा कितने का लॉस हुआ, 7,000 का। और इधर हमने क्या किया अपना, इधर पीपीओआर को राइट ऑफ किया होगा, हाँ जी कितने रुपए का, पीपीओआर हमारा पीएनएल से गया 13,000 का, तो वो भी कम हुआ। बिल्कुल सही बात है जी, वो भी कम हुआ होगा। ठीक है जी, और क्या है कि कुछ नहीं जी, सीआरआर भी यहीं से बना था। हाँ जी सीआरआर भी बना था यहीं से 67,500 का। जब ये सारे काम निपटा दिए थे तो उसके बाद में कितने का बचा होगा, तो जी 96,000, क्या कहा, 96,000 माइनस 7,000 माइनस 13,000 और माइनस 67,500। यानी बेटे ये बच गया हमारा कितने का, 8,500 का। लो बेटा जी 8,500 का बच गया जी, 8,500 का बच गया है जी। और क्या है हमारे पास में, अरे पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम तो रह ही गया, पहले भी था ये तो, पहले भी था क्या, चेक करना, पहले था क्या क्वेश्चन में, नहीं पहले नहीं, अब आया ना हमारा। चलो जी पहले तो खाली पेन था, अब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया कितने का, 1250 इंटू 10, 12,500 का, 12,500 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया है। सर एक बार वो क्लियर कर दीजिए कि कभी हम फेस वैल्यू और आई इनवॉइस, सॉरी इशू प्राइस,
विच एवर लोअर को देखते हैं। कब हम देखते हैं? अच्छा, जब हम कैश बैंक की बात करेंगे तब नहीं, सिर्फ जब इस चार्ट में बात करेंगे, सिर्फ जब इस चार्ट में बात करेंगे, बस सिर्फ जब इस चार्ट में बात करेंगे प्रिय, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि कैश बैंक से तो टोटल कैश का पता चला बेटे, इसमें ये थोड़ा ना पता चला कि देखो इसमें क्या है, इसमें हमें ये नहीं पता चला कि फेस वैल्यू में कितना और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना। यहाँ पर ये दोनों की इकट्ठी बात करता है बाबू, है ना बेटा, ये तो कैश की बात करेगा, लेकिन जब इसमें से जो फेस वैल्यू वाला है सिर्फ वो यहाँ पर बिठाया जाएगा, ठीक है ना, ये है। तो बस जब इस चार्ट में होंगे सिर्फ तब हमें विच एवर लेस की बात करनी है। आइए जरा, तो मैं बात कर रहा था क्या बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई चेंज आया क्या? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। ये तो 6,90,000 का एज इट इज रहा बेटे हमारा, ये हट गया इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, कैश बैंक में क्या चेंज आया जी? बहुत बदल गया, कैश बैंक हमारा बहुत बदल गया। पहले 62,000 था, अरे 12,000 बचेगा ना, 24,000, क्योंकि वो बैलेंस हाथ नहीं लगाना था। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा आसान है। 24 प्लस 190 कितना हुआ? 714। तो पहले कितना था? पहले था 789, 789,000, 714। ठीक, क्या मैं आगे चलूं बच्चों? आइए जरा, तो ये था बेटे हमारा कौन सा क्वेश्चन, मई 2019 का। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है मई 2018 का। आइए जरा इसको निपटा लेते हैं। तो बेटा जी फटाफट से हेडिंग डालो, आंसर मई 2018 का। इसमें बेटे क्लास में ज्यादा करने वाली बात नहीं है, सब मई 2018 में आप पढ़ते ही कह दोगे अरे बस करो सर, रहने दो सर। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, धीरज लिमिटेड की एक क्या है बेटा यहाँ पे, कैपिटल, और इसकी कैपिटल में बेटा देखो क्या क्या दे रखा है, 5,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, बेटा फुल्ली पेड अप है ना, फुल्ली पेड अप है। द कंपनी हैड टू रिडीम, बेटा इसको रिडम्पशन कितने पे करना है? 10% प्रीमियम पे, मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ बेटे नॉमिनल वैल्यू हो गई है 5,00,000, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन हो गया है 50,000। क्वेश्चन ने क्या कहा, ये डिसाइड हुआ कि भाई साहब हम ना इशू करेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स और जमाई, बेटे जमाई थोड़ा ना घर वालों में काउंट होते हैं, ठीक है ना, मैं भी किसी का हूँ, मैं तो साफ बात बोलता हूँ। हाँ, ये तो बाहर वाले हैं जी डिवेंचर होल्डर, ये थोड़ा ना कोई शेयर होल्डर की जगह मालिक की जगह ले लेंगे। तो बेटा जी जरा देखो बाबू, तो 40,000 क्या है हमारा, 40,000 इक्विटी शेयर्स है 10-10 वाला एट पार, यानी बेटे इसमें से नए शेयर्स की तो हम फाइनल है 40,000 शेयर्स इंटू 10, बेटा 4,00,000 तो यहाँ से हो गई। इसका मतलब पता है बेटे सीआरआर हमें बनाना पड़ेगा कितने का, ऑफ कोर्स 1,00,000 का। तो टाइम वेस्ट करूं इसमें क्लास का, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंपनी ने सारा काम निपटा दिया, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, आपको जनरेटरी करके दिखानी है। हो गया, हंसना मत, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हो, अगर आप देखो पिछले 3-4 क्वेश्चन आपने देखे वो सारे सारे रिपीटेड थे, ए टू जेड, हर बार एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हर बार, एक बार चेंज आया था। आइए जरा मई 2018 के बाद में जरा एक बार इसको देख लीजिए बस। अच्छा ये तो रिवीजन टेस्ट पेपर है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द कंडीशन व्हेन ए कंपनी शुड इशू न्यू इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। हाँ, तो कह रहा है रोहित बच्चों वाला है, अरे तुम बच्चों ही तो, बच्चे ही तो हो बेटा, तभी तो देखो क्वेश्चन ऐसे तो आते हैं बाबू। यस, आपने सारे क्वेश्चन एडवांस कर लिए हैं इसलिए। अब बेटा देखो कथा तो मैं सुनाओगे नहीं, अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगा थ्योरी वाली, तो फिर क्या होगा, तुम वैसे ही वेट करोगे, जैसे घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो मैं बड़ा इंतजार किया करता था कब चढ़ना मर्द बटे, मैं सो जाया करता था बीच में, है ना, प्रसाद के इंतजार में। हाँ बस जब लीलावती वाली कहानी आती थी ना सत्यनारायण की कथा में, तब मैं कहता आहा अब सूत जी आएंगे, अब वाली कहानी खत्म होने वाली है, अब जाके कथा खत्म होगी।
और कटोरी लेके बैठ जाया करता था प्रसाद के लिए, चन्नामृत के लिए। आप सब लोग भी ऐसे करते आए हो। तो बेटे ये कथा तो मैं यहाँ पे सुनाऊंगा नहीं, ये आप सेल्फ करेंगे सारे की सारी थ्योरी वाले। तो इसके बाद में बेटे आपके रिवीजन टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, बस आरटीपी में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ में, और आप देखेंगे रिवीजन टेस्ट पेपर के। मतलब आपको कहीं कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको बुक दी है प्लीज कंप्लीट बुक है अपने आप में। रिवीजन टेस्ट पेपर देखो, इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 वाले फुल्ली पेड अप, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 वाले फुल्ली पेड अप। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है बेटे। ये क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को हाथ मत लगा देना। ये दोनों आपके क्या बन गए बेटा जी, फ्री रिजर्व बन गए। अच्छा, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है, इस पे 10% प्रीमियम पर, प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपके प्रेफरेंस शेयर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितने की है, 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपए की तो होगी बेटा नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितने का हो गया, 10% प्रीमियम, यानी बेटे 30,000। देखो फ्री रिजर्व आपके पास में कितने का अवेलेबल है इस टाइम पे, 2,70,000 का। देखा जाए तो एक बार इसका टोटल करके तो देखो, 2,70,000 का तो ये अवेलेबल है। हाँ आरटीपी आप कर लोगे मुझे पता है, बस बस मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा ना चार्ट बनवा रहा हूँ। ये देखो जरा, आप देखो यहाँ पे कह रहे नया इशू करेंगे एट पार आफ्टर यू घटाइंग द रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू कंडीशन की 60,000 को जनरल रिजर्व में छोड़ना है, बाकी का काम कर लेना है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भेज दिए, इक्विटी शेयर्स हैं इतने वाले, जैसा भी किया था ना 4,500 वाला शेयर वो वाला। चलिए तो कोई नहीं, ये आरटीपी तो आप खुद कर लोगे। और लेट्स स्टार्ट बुक के क्वेश्चन। मैंने आपको जो बुक दे रखी है बाबू, अब उस पे आते हैं सारे बच्चे। देखो जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बेटे मैंने आपको ना प्रेफरेंस शेयर्स के फोटो भी दिए हुए साथ साथ, ठीक है। तो यहां से हम पहले तो अपना ना माइंड सेटअप चेंज करते हैं। कैसा सर, बताओ। अब मैं बुक में जो तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा वो कौन से कराऊंगा, जो हो सकता है, क्या पता, क्या पता, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, क्या पता, ठीक है। तो मैं वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उनका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। और मैं ये सोचता हूं, भले ही ये क्या पता मैं बोल रहा हूं, पर पूरे चांसेस मैं सोचता हूं इसके, क्योंकि इंस्टीट्यूट वहीं से काम करता है जहां बच्चा को इग्नोर करके चलता है। तो देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो करा रहा हूं यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस करूंगा, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं सॉल्यूशन करके मैंने दे रखे हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर बेस दे रखे हैं। यानी कि इसका मतलब सर, अब आप जो कह रहे थे हमें कि ये जो बुक वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके राइट वाले चार्ट पे डिपेंड है, जहां पर सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं है और सीएस एग्जीक्यूटिव में यही है, वहां पर ऐसा मानते हैं। यानी इसका मतलब अब हमारा जो चार्ट है वो थोड़ा सा इधर से चलेगा जी। हाँ ये वाला जी, ये वाला, इसमें फर्क क्या है सर, बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, हाँ इसके लिए प्रीमियम यूज होगा जो बैलेंस शीट में दे रखा है ओल्ड वाला, और साथ में ये जो नए शेयर से अभी जनरेट होकर के आएगा वो वाला, ठीक है जी। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी, आइए आइए जी शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। तो फटाफट से निकालेंगे बच्चे, क्या निकालेंगे सर, बुक। मैंने आपको रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ फोटो भी दे रखे हैं, ताकि बच्चों को पता तो रहे। बस ऐसे ही बस बोल दिया मास्टर ने करा दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को देख तो लो बेटे। हाँ, करना क्या, बाद में इसको फाड़ देना होता है। इस चैप्टर में क्या सिखाते हैं, रिडम्पशन, रिडम्पशन के बाद में 7 दिन के अंदर अंदर ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको वापस मंगा लिया जाता है और इनको फाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थ्योरी का एक क्वेश्चन है। आइए तो चलिए जी, सेक्शन 55 आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके बेस पर मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो टोटली किस बेसिस पर है, अदर देन, अदर देन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सारे बच्चे मेरे साथ साथ, जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में लिख रखा था ना कि सारे के सारे क्वेश्चन इस बेस पर सॉल्व है कि सेक्शन 133 वाली कंपनी है। लिखिए, इन दिस बुक
all solution on the basis of solutions done, comma, on the basis that company is other than section 133। प्लीज इसको नोट कर लेना। सर आपने बुक में ऐसे सॉल्यूशन बना के दी थी? हाँ, अगर कोई बच्चा बाहर से फोटोकॉपी करा के पढ़ेगा तो फंस जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ही के पास में ये सारी चीजें ओरिजिनल हैं। ठीक है, आ जाओ। इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे के जैसे। सर तो अब आप हमें सारे क्वेश्चंस कराओगे क्या? नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप निकालेंगे, मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे हैं जिनको मुझे क्लास में खुद करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए फटाफट से सबसे पहले। बाकी सब क्वेश्चन आसान है, इनके अलावा जो आप खुद बैठ के भी आराम से कर सकते हो, सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखे हैं। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा जरा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, मतलब जो हम अब कर रहे हैं ना, ये एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, सेफ्टी मेजर है बस। जैसे कंप्यूटर में फाइल को बनाने के बाद में सेव किया जाता है ना, ठीक ऐसे ही अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ कि हाँ भाई बच्चों, अगर गलती से आ गया एग्जाम में तो घबराना मत। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक कंपनी है एम लिमिटेड। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या करना है, यहाँ पर 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, इशूड को ध्यान देंगे। ठीक है, 4 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10-10 वाले फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर 60,000 है, 20-20 वाले। ठीक है जी, डन। 60,000 है, 20-20 वाले, यानी बेटे 12 लाख की नॉमिनल वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट्स है बैलेंस शीट में 3,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 7 लाख का। इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स। कहते हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है। ध्यान रखना, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज होगा, चाहे वो नए शेयर से आए इशू करने पर या पुराने वाला पड़ा हो। चलिए जी, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है, इट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइडेड टू रिडीम, क्या इट वाज फर्दर डिसाइडेड कि भैया हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे और फाइनेंस करने के लिए, मतलब 2 लाख का बैलेंस छोड़ करके प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी का प्रॉफिट हम यूज करेंगे और बाकी का जो कैश हमें रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए हम शेयर्स इशू कर देंगे सफिशिएंट टू रेज बैलेंस फंड। ठीक है ना। फेस वैल्यू कितने की है बेटा, फेस वैल्यू तो हमारा 10 रुपए का। कैसे पता चला, हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन में देखा, हो सकता है 50 की दे रखी हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कि 10 वाला शेयर है और इशू प्राइस कितने का है बेटा जी, ये है जी 2 रुपए का। 2 रुपए का, कितने का बेटा, 2 रुपए का। आइए जरा, तो बढ़ते हैं आगे। आइए, अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा जी, कितने का प्रॉफिट एंड लॉस है, 7 लाख का। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं, चलो ये तो कर ही लोगे, ये भी आसान है, इसको छोड़ो, ये तो कर लोगे तुम। कोई ढंग का क्वेश्चन कराना है मेरे को एक बार। फुटफॉल लिमिटेड, ये करा दो। हाँ, फुटफॉल लिमिटेड, इसको करो और इस पे लिखो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन वाला तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, फुटफॉल लिमिटेड, इसको करो जी। पढ़ना जरा क्या कहता है, 2 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल है,
और डिवाइड किसमें, 100 वालों में, ठीक है ना। और क्या दे रखा है बेटा, एक तो हमें दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा में दे रखा है 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की, ठीक है। और क्या कहता है जी, 50,000 और 40,000 जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व में है। यहाँ थोड़ा सा मजा आएगा आपको क्वेश्चन को मेहनत करने में। इसके पास में 8,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में भी है। यानी बेटे मैं कह सकता हूँ यहाँ तक का जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, ओल्ड बैलेंस शीट वाला डाटा दे रखा है। क्वेश्चन ने यहाँ पर हमें ओल्ड बैलेंस शीट वाला डाटा दे रखा है, और ये कहा, क्या कहा कि भाई साहब एज पर एग्रीमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करना है, डिसाइडेड टू रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। बेटे बैलेंस शीट का डाटा दे रखा है हमें 31 मार्च तक का, और हमें 1 अप्रैल को हमें ये काम निपटाना। क्या कहता है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड कि भाई हम सेल कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स को। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनकी बुक वैल्यू है कितने की, 40,000 की, और मार्केट वैल्यू है कितनी, 50,000 की, ठीक है। और बोर्ड ने डिसाइड किया यूटिलाइज करेंगे फ्री रिजर्व मिनिमम एक्सटेंड, जितना मिनिमम हो सकता है। और ये कह रहे हैं कि शेयर इशू करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 20% टू फाइनेंस द रिडम्पशन। और ये कहानी हो गई हमारी शुरू आफ्टर रिडम्पशन की। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में शायद आपकी ग्रिपिंग नहीं हो, तो आप एक काम करो फटाफट से मेरे साथ में एक छोटा सा काम करो। क्या, इस क्वेश्चन को फ्रेम करना शुरू करो। आइए जरा, क्या करना है हमें यहाँ पर, लास्ट लाइन हमें 2 चीजें पूछे रहा है। एक तो भाई साहब जन एंट्री बता दो, और दूसरा बता दो बैलेंस शीट। तो जी, क्योंकि यहाँ पे फिर बोनस भी इशू हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, आंसर नंबर 10 एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। एज्यूम्ड कंपनी इज अदर देन सेक्शन 133। अब यहां पर बेटे फटाफट से फॉर्मेट खींचो जन एंट्री का, जल्दी से निपटाओ। सॉल्यूशन का पहला पार्ट जन एंट्री, और ध्यान रहे हम कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ रहे। कभी आपका मन ऐसे हो कि अरे सर रहन दो ना, खत्म तो हो गया चैप्टर, ये क्यों करवा रहे हो एक्स्ट्रा मेहनत। बिल्कुल नहीं बेटे, हम कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि भैया बुक में जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको प्रिंट करके, वो इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि वो सेक्शन 133 वाली कंपनी है। उसने ये नहीं बोला कि कंपनियां सेक्शन 133 वाली ही होती हैं। अच्छा, आइस पाइस धप्पा खेल सकता है इंस्टीट्यूट, वो तो हमेशा से खेलता है। रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, चाहे एक क्वेश्चन करें लेकिन इसे करेंगे जरूर। बैलेंस शीट, यह है बेटा जी आफ्टर, और यह है जी बिफोर। तो बेटा जी पार्टिकुलर्स, ये जी हमारा सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट। और अब हमारा है क्या बेटा, वर्किंग नोट। तो जी फटाफट से करो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन। क्या कह रहे हो, नींद आ गई सर? कोई जोक सुना दो, पहले सारे बच्चे लिखेंगे जोक सुना दो तब सुनाऊंगा। हाँ बताओ जल्दी से, कितने बच्चों को नींद आ रही है? कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है? भयंकर वाला जोक है, जबरदस्त वाला, याद आ गया बस। आहा, ओहो, जबरदस्त वाला। जल्दी जल्दी से बताओ, जाग गए, जाग गए हो कि नहीं जाग गए हो? हमें बता, आप सुनाओगे तो हो नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, सुना दूंगा। फ्री रिजर्व और न्यू इशू, सिक्योरिटी पीएम और फ्री रिजर्व। कौन कौन सो गया है? प्रिया सो गई, सृष्टि सो गई, रोहित सो गया। हाँ रोहित तो जाग गया।
अच्छा, और सत्यव्रत भी सो गया, श्रुति भी सो गई। ए लो देखो कमाल की बात, या तो ये रसोई में खड़े होंगे इस टाइम पे पक्का। अब 1:30 बज रहा है ना बेटे, वहीं बैठ के पढ़ रहे होंगे। मैं समझ गया। मम्मी देना एक रोटी और, ये तो बोलता ही रहेगा, इसको तो कोई काम नहीं। हाँ, चलो जरा देखो बेटे, फ्रॉम फ्री रिजर्व, फ्रॉम न्यू इशू, फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रॉम फ्री रिजर्व। ध्यान रहे जी, ध्यान रहे, सारे बच्चों को ध्यान रहे। राम कह रहा सुना दो प्लीज। वाह वाह, मतलब मैं जोक सुना सकता हूँ, कैसी बातें करते हो। चलो आ जाओ जरा, ये तो तुम्हें जगाना था, तुम्हारे अंदर के रामलाल को जगाना था। रामलाल तुम जग गए हो, बस यही तो सबसे बड़ा आज का एडवेंचर है। आ जाओ जरा। तो बेटा देखो जरा फटाफट से, बेटा यहां पर हमें बैलेंस शीट में पुराने वाला, सबसे पहली बात शेयर कैपिटल, सबसे पहले है बेटा 2000 इक्विटी शेयर्स। कितने वाले? 100 वाले, 2 लाख। 11%, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी? 11% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने वाले? 200 वाले। और ये कितने हैं जी? 1 लाख रुपए। अच्छा, फिर हमारे पास में बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा है बाबू? रिजर्व एंड सरप्लस। 3 बच्चे जागे, इतना इतना चिल्लाने के बाद भी बताओ, इतना चिल्लाने के बाद में तो पता है पड़ोसी आके यूं कहते हैं कि तू क्यों जगाता रहता है, सोने नहीं देता मैं सुबह सुबह। और तुम देखो तुम, मैं यहाँ पास में तुम्हारे बोल रहा हूँ, तुम नहीं जागे, बस 3 बच्चे जागे। प्रिया जाग गई है, राम जाग गया है, रोहित जाग गया है। अच्छा, क्या क्या है जी? पीएनएल। परसों तो पड़ोसियों ने डले फेंक दिए घर में, पत्थर फेंक के मारे, कह रहे सुबह सुबह जगा दिया हमें। बताओ, यहाँ हमारे क्लास वाले बच्चे नहीं जागे, बताओ पड़ोसी जाग गए, कह रहे अब क्या बोल के दिखा, जाग जाओ जाग जाओ। बस बेटे बस, उसके बाद से मैंने आज बोला है, वो भी दोपहर को। अब तो सब जाग ही गए होंगे। सिक्योरिटी पीएम 8,000। चलो जी, यहाँ तक बात ओके है। डन 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 डन। तो चलो जी, और तो कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। तो फिर बेटा जी अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। ओ नो, नेट गया। हाँ बच गया। बच्चे कहेंगे अच्छा नेट जाता तो सर ऐसे करते। इधर आओ, मुझे लगा नेट भाग गया। लो बेटा जी, कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू है जो रिडीम करनी है? 1 लाख। ओहो, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन कितना बेटे? 10,000। ओहो, वाह 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 वाह। और बेटा जी क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? For the purpose of redemption, board decided to utilize free reserve minimum to the extent possible. It was decided कि भैया हम ना राइट इशू करेंगे उस पर्पज से, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। यहीं पर ही हमने क्या कर लिया, छोटा सा नन्ना सा एक स्टेटमेंट बना लिया। आप इसको कैश बैंक समझ लो एक तरह से। क्वेश्चन ने हमें ये बताया ही नहीं कि कितने का ओपनिंग बैलेंस था, क्वेश्चन ने हमें ये भी नहीं कहा कि इतने रुपए छोड़ने हैं। इसका मतलब सारी की सारी कहानी हमारे रिडम्पशन के हिसाब से चल रही है। तो रिडम्पशन में तो बेटे यहाँ पर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है बेटा जी?
1,10,000। बेटा बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सारा हिसाब किताब इसी में चल रहा है। इस बार कोई इन्वेस्टमेंट सेल करने वाली बात नहीं है। आओ जी, इसमें से क्या कहा हाँ है, बात बोलिए सर, कैसी बातें करते हो सर, आप भी ना ऐसे बोलते रहते हो। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट के लिए बोल तो रखा है, टू इन्वेस्टमेंट्स। बताओ कि क्या बोला इन्होंने, कह रहे इन्वेस्टमेंट बेच करके कितने रुपए है, 50,000। तो यानी कि बाकी का पैसा क्या है हमारा, शेयर से आएगा, टू इक्विटी शेयर्स, इनसे जो आएगा कितना बेटे, 60,000 रुपए। और क्वेश्चन ने एक बात और बोली, क्या ये जो इसका इश्यू प्राइस है वो कितने का है, इसका जो इश्यू प्राइस है, इसका इश्यू प्राइस है बेटा प्रिया, तुम पूछ रहे थे ना लास्ट टाइम, ध्यान देना, नॉमिनल वैल्यू का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू ऊपर चार्ट में कम आएगी बाबू। तो यहाँ पर इसने बोला क्या, फेस वैल्यू भले ही कितनी हो, यहाँ पे इसने बोला इश्यू प्राइस है जी कितने का, 120। इश्यू प्राइस है कितने का बेटा, 20% प्रीमियम पे। मैं इसको बाकी सब चीजें हटा दूं ताकि आपका ध्यान उसी पे रहे। क्या बोला इन्होंने, राइट इशू किया हमने किसके लिए, कितने के लिए, 20%, यानी कि 100 रुपए का शेयर जो हमारा था इक्विटी वाला। बेटा ये कैसे पता चला, ऊपर क्वेश्चन में हमारे इक्विटी शेयर्स की कैपिटल के बारे में बता रखा है, 100 रुपए का शेयर होता है, कि उसको 20% पर, यानी बेटा 120 रुपए पर, यानी मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ गए, 60,000 डिवाइडेड बाई 120, 12×5 = 60, कितना आ गया बेटे, 500 शेयर्स आ गए। हाँ, तो ये जो 500 शेयर्स आए बेटे, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो 500 शेयर से हमारी जो नॉमिनल वैल्यू इकट्ठी हुई वो कितनी हुई जी, 500 शेयर से हमारी जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी इकट्ठी हुई जी, आइए जरा, मैं इशू प्राइस की बात नहीं कर रहा, 500 शेयर से जो हमारी नॉमिनल वैल्यू हुई भाई, 500 शेयर्स पर हमने मल्टीप्लाई किया। बेटा ध्यान रखना, फेस वैल्यू 100 रुपए है, और जी इशू प्राइस हमारा कितना है बेटा, 120। कितना हुआ बेटा, 120 रुपए। अब अगली बात बेटा जी, कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू आई, 500 इंटू 100। बस ये क्वेश्चन करेंगे, लास्ट यही क्वेश्चन है अपना, बस एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो जाएगी अपनी। कल को बच्चा ये तो नहीं कहेगा कि वो वाला करा ही देते यार। तो 1 लाख में से 50,000 की नॉमिनल वैल्यू तो नया शेयर इशू करके कर ली, यानी कि बाकी के लिए हमने क्या किया बेटा, CRR, CRR, उसके लिए हमने बेटा फ्री रिजर्व यूज किया। ठीक है बेटा जी, आइए जरा, अब यहाँ पर प्रीमियम की बात तो करो। क्या सर, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हमारे पास ओल्ड बैलेंस है, हाँ, कुछ नया भी आया है, हाँ जी, पुराने वाला कितना था, अभी सेक्शन 133 वाली कंपनी तो है नहीं जी। देखो जी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, पुराने वाला प्रीमियम हमारा जो था वो कितने का था, हमारे पास जनरल रिजर्व भी था और PNL भी था, 50,000, 40,000 रुपए का, और 8,000 रुपए बेटे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट में देखने को आपको मिल गया था, पुराना 8,000 जनरल रिजर्व PNL। अब क्या है बेटा जी, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं। रिडम्पशन के लिए सेक्शन 133 वाली कंपनी नहीं है, इसका मतलब पुराना प्रीमियम भी यूज हो जाएगा और नए शेयर से आया तो वो भी यूज हो जाएगा। जरा देखना बेटा, पुराने वाला था 8,000, आ जाओ भाई लाइन में लग जाओ तुम भी। अच्छा, नए वाला शेयर्स कि जी 500 शेयर्स पर 20-20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए ये आ गए। ओके जी, ओके 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 ओके, कितने हो गया कि जी, टोटल हो गया है 18,000। ओहो ओहो, क्या फ्रीजर की जरूरत पड़ी, नहीं जी। इसमें से प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन के लिए कितना यूटिलाइज हुआ कि जी 10,000 पूरा, पूरा 10,000, यानी कि स्टिल क्लोजिंग बैलेंस इसका बच गया, क्लोजिंग बैलेंस बच गया है सिक्योरिटी प्रीमियम का 8,000, 8,000, 8,000। आइए जरा, अब हमें क्या करना है जी बेटा, एंट्रीज आपको करा दूं क्या, क्या, चलो करा ही देता हूँ क्योंकि इसमें बोनस भी तो है ना, एंट्री भी कराऊंगा मैं। एक क्वेश्चन करता हूँ यही वाला, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कराऊंगा तो तुम ओरिजिनल भूल जाओगे। आइए जरा,
तो इतना हो गया। चलिए जी, तो एक काम करते हैं, हमने अभी तक जर्नल एंट्री एक भी नहीं की ना। हाँ, देखो सबसे पहली एंट्री हमारी होगी रिडम्पशन ड्यू करने की। तो मैं हेडिंग डाल दूं, रिडम्पशन ड्यू, रिडम्पशन ड्यू। आइए जी, रिडम्पशन ड्यू में क्या है बेटा जी, रिडम्पशन ड्यू में क्या नाम है इनका, 8% ना, 11%, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। बेटा नोट जरूर करना। टू 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स being redemption due, being redemption due, being redemption due। कितने रुपए भाई, 1 लाख रुपए तो ये हैं, और जी 10,000 रुपए ये हैं। कितना हो गया बेटा, 1,10,000। नेक्स्ट रिडम्पशन ड्यू के बाद में फिर क्या है बेटा, अपना सोर्स, सोर्सेज में बेटा एक तो है अपना क्या, फ्रॉम फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व के नाम पे हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व भी है, पीएनएल भी है ना। तो किससे करें, जनरल रिजर्व से कर लेते हैं। तो बेटा जी जनरल रिजर्व हमारा कितने का है जी, जनरल रिजर्व टू, अच्छा है कितने का, ये तो 40 का है, और पीएनएल पूरे 50 का है। तो पहले जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर लेते हैं। जनरल रिजर्व सिर्फ 40 ही है, लेकिन हमें बनाना है क्या, 50। तो बाकी काम ले लेंगे कहाँ से बेटा, पीएनएल से, 10,000 टू सीआरआर। मैं रुक गया बेटा, मैं रुक गया, एक बार मुझे ना बच्चों की अटेंडेंस चाहिए। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बेटे जल्दी से बता दो एक बार ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मुझे ना ये खतरा ये रहता है कि कहीं बच्चा सो ना जाए या मिस ना हो जाए किसी भी तरह से। अगर यहाँ नहीं मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे लेट रिप्लाई आता है, लेट मैसेज आता है, तो आप ग्रुप में डाल के बता दो, जल्दी से बता दो प्लीज, क्योंकि फेस टू फेस में तो तुम लोग दिखते रहते हो, ऑनलाइन में नहीं दिखते हो। रुक गया मैं, ऑनलाइन में पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे अच्छा लगता है, बच्चों की अटेंडेंस साथ साथ, साथ साथ बता दो। फिर पक्का सुनाऊंगा राम, अटेंडेंस लगाओ, पक्का सुनाऊंगा रोहित, पक्का, जल्दी से बताओ जी। बाकी बच्चे भी, मैंने सिर्फ राम और रोहित का नाम लिया, इसका नहीं बेटे, बाकी बच्चे प्लीज मुझे बताएं जल्दी से। सारे बच्चे सभी जाग रहे हैं, राम कह रहा है जाग रहे हैं, प्रिया कह रही है प्रेजेंट सर, रोहित भी प्रेजेंट है, ओके क्लियर सर, ओके। और बाकी 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 बस मैं तो कह रहा हूँ ना, अच्छा सन में भी जाग रहा है, ओ बेटे गजब, वेरी गुड, ये हुई ना बात। और बाकी सृष्टि, श्रुति, और निशा, सत्यव्रत, हाँ जी, कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो ना सर्दी में जब आदमी दीवार पे लग के ऐसे पढ़ रहा होता है ना, तो फिर ये आवाजें आने लगती हैं। आओ जरा, न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में न्यू शेयर्स की बात हुई थी हमारी, हाँ जी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स थे बेटा, आपको पता है ना यहाँ पे कितने शेयर्स थे, 500 शेयर्स थे ना शायद, याद आ रहा है, देखो, हाँ 500 शेयर्स थे, 10-10 की फेस वैल्यू और 120 का प्राइस। ओहो, ओहो, 500 शेयर्स और उसमें 120 का इशू प्राइस, यानी कि 12×5 = 6,000 रुपये, सॉरी 60,000। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बेटा क्या, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा 500 इंटू 100, बेटा 500 इंटू 20,
ये हो गया जी 50,000, ये हो गया जी 10,000। बीइंग शेयर्स इशूड प्रेजेंट है, ओके जी। इसके बाद में बेटे सोर्स के बाद में अब क्या होगा हमारा, राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, राइट ऑफ हेडिंग डालो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। और यहाँ पर खास बात क्या है, सेक्शन 133 नहीं है, लिख लेना बराबर में, अदर देन, हालांकि मैंने ऊपर लिखवा दिया अदर देन सेक्शन 133, फिर भी लिखा रहा हूं, इसको तो रेड कलर से लिख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,000 हमने यूज किया, टू प्रीमियम पेबल 8 नहीं सॉरी 10 यूज किया ना बेटा, ध्यान रखना पूरा प्रीमियम, पुराने वाला भी नए वाला दोनों मिल जाएंगे ऑन रिडम्पशन 10,000, क्योंकि पुराने वाला हमारा कितना था, पुराना शायद हमारा 8 था ना, और हमें चाहिए कितना 10,000, तो नए वाले के साथ में मिलके ही बात बनेगी। तो उन बच्चों का भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए जो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगा रहे थे, फंस गए होंगे, उनके लिए बीइंग PPOR written off। नेक्स्ट फिर क्या बेटा, पेमेंट, लो बेटा जी पेमेंट, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,10,000 being payment made, being payment made। लो बेटा जी, अब इसके बाद में मेरे बच्चों आराम से, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इसके बाद, अब ध्यान से, यहां पे बेटे अब शुरुआत हुई यहां से, आफ्टर रिडम्पशन क्या हुआ, बोनस इशू 245। एक बात हो रहा है यहाँ पर, एक गड़बड़ रह गया मेरे को, एक काम रह गया, कहते हैं होल्डर ऑफ 10 प्रेफरेंस शेयर्स नहीं मिले, ओहो ओहो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, सबका पेमेंट नहीं हुआ, ओहो ओहो, 10%, इसमें जो है ना 10 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे थे जो नहीं मिले। अच्छा, पेमेंट कितना करना था, 1,10,000, और ये कितने शेयर्स के लिए था, ये था जी हमारा कितने शेयर्स के लिए बेटा, 1,000। तो इसमें से जो हमें नहीं मिले वो थे कितने बेटा, वो कितने लोग नहीं मिले जो हमें यहाँ पर नहीं मिले जी, नहीं मिले हमें यहाँ पर, कितने लोग नहीं मिले, 10 प्रेफरेंस शेयर्स वाले लोग नहीं मिले, तो कोई बात नहीं जी, 990 का पेमेंट तो अभी कर देंगे, बाकी को लायबिलिटी में दिखा देंगे। एक लाख आठ हजार नौ सौ, 1,08,900। अच्छा बच्चों ने बता भी दिया था, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश बाबू। अच्छा मैंने उधर देखा नहीं ना, सेस की तरफ, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पे बोनस की बात है, बेटे बोनस सबसे पहले तो क्या होगा बेटे, अनाउंस होगा, उसके बाद में क्या होगा बेटा जी, बोनस इशू होगा, यहीं पे कर दूं क्या, चलो यहीं कर देता हूं। बताओ मुझे अभी एज ऑन डेट कितने शेयर्स हैं, इसने ये तो नहीं बोला कि जो नए शेयर हुए उनको नहीं मिलेगा, ऐसा इसने कुछ भी
नहीं बोला। ठीक है जी, फटाफट निपटाओ। बोनस के लिए बताओ बेटे कितने शेयर्स हैं इस टाइम पर, जरा चेक करो। पहले बैलेंस शीट में कितने थे इक्विटी शेयर्स? पहले थे जी बेटा जी 2000। कितने थे पहले? 2000। और अभी अभी जो हमने शेयर्स इशू किए हैं वो कितने हैं बेटा? 500 शेयर्स और इशू हमने किए हैं। कितने बेटा? 500 शेयर्स हमने और भी इशू किए हैं, है ना? तो कितने हो गए बेटा? 2500। तो अगर मैं बात करूं 2500 शेयर्स पर कैलकुलेशन होगी, तो आना जरा बेटे 2500 शेयर्स पे कैलकुलेशन चलाओ फटाफट से। 2500 शेयर्स पर अगर मैं कैलकुलेशन चलाऊं, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। 2/5, क्या कहा मैंने बेटा? 2/5। बताना जरा कितने शेयर्स हो गए? 1000 शेयर्स हो गए बाबू। ठीक है ना बेटा जी? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। 1000 शेयर्स। बेटा अमाउंट में बात करो। शेयर्स एक कितने कितने का है? शेयर्स हमारा एक कितने कितने का है जी? शेयर्स हमारा एक है 10-10 रुपए का। ओ 1 लाख नहीं नहीं, 10-10 का नहीं है, 200 रुपए का है जी। 1 लाख रुपए तभी तो हुए। चलो जी, यहां तक बात ओके है। आ जाओ जरा। अब हम क्या एंट्री करेंगे बेटे? किस किस का यूज करेंगे? सबसे पहले तो बेटे एक काम करो, सीआरआर को निपटा दो। लो बेटा जी, सीआरआर तुम कहाँ हो? तुम्हारा तो यही यूज है। अभी अभी हमने सीआरआर बनाई, पहले से तो कोई थी नहीं। कितने की बनाई थी जी सीआरआर? 50,000 तो हमने बेटे सीआरआर से पकड़ लिया। आ भैया सीआरआर लाइन में लग जा। 1 लाख रुपए की जरूरत है लेकिन। अब दूसरा मतलब भी दोस्त कौन सा है, ध्यान रखना, फुली पेड अप है। सीआरआर फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लगाओ बेटे। अब लाइन पे सिक्योरिटी प्रीमियम को। हाँ भैया सिक्योरिटी प्रीमियम, कहाँ हो तुम? कह रहे जी आ गया बस। आ जा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम जल्दी से आ जा। कितने रुपए का है? चेक करो बैलेंस शीट में पहले। सर पुराना था 8,000 का। अच्छा, फिर ना सर क्या हुआ, नए शेयर से भी आ गया था सर ये 10,000 का। अच्छा बेटा, फिर सर इसमें से टोटल हो गया था 18,000, जिसमें से 10,000 निपटा दिया था। अच्छा, बचा कितना था? 8,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बेटा जी? 8,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग यूज कर सकते हैं, सीधी बात। जो अवेलेबल है वही तो यूज करेंगे। वाह 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 वाह। अगली बात बेटा, अगली बात। और हम अभी हमारा क्या 1 लाख रुपए हो गया क्या? देखना जरा, देखना जरा। टू बोनस जो हमें देना है 1 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओहो नहीं जी, ये तो नहीं हुआ जी। तो और क्या यूज कर सकते हैं बेटा हम? कितने की जरूरत है जी? 1 लाख में से घटा दो 58,000 को। ओहो 42,000। क्या हमारे पास पीएनएल अवेलेबल है? देखो बेटा जरा, पीएनएल है? अरे है 50,000। हमने यूज किया क्या कहीं पर? देखना जरा। नहीं जी, हमने कहीं पे भी यूज अभी तक तो नहीं किया। तो ये सीआरआर किससे बनी थी हमारी? देखो, सीआरआर हमारी बनी थी जनरल से पीएनएल से। ओहो 10,000 का तो यूज हो गया बेटा। और देखो कहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं बेचे यहाँ पर? हाँ बेचे हैं। 10,000 का पीएनएल हमारा वहां पे खत्म हो गया। तो फिर हमारी कोई एंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हमने? ओहो, एक एंट्री हमारी यहाँ पर होनी थी। चलो इधर को लिख देता हूँ। पहले लिख दूँ इसे, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने के हैं जी इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं? 40,000 के। बैंक में कितने आए? 50,000। 40,000 के इन्वेस्टमेंट चले गए, तो बेटा हमारा पीएनएल बढ़ गया था। पी 10,000 रुपये से पीएनएल बढ़ गया, यानी हमारा हो गया था। हाँ करनी थी। तो 10,000 से हमारा पीएनएल बढ़ गया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बेटे बोनस की डेट पर पीएनएल का बैलेंस कितना है, बता सकते हो? 10,000 से बढ़ा, 10,000 से घटा, यहाँ पर बात नील हो गई। और कहीं पीएनएल का आया क्या? देखना है इफेक्ट कहीं और आया क्या? कहीं नहीं आया। तो यानी कि जितना हमारा बैलेंस शीट में था उतना ही बच गया। कितना? 50,000 पूरा का पूरा। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कितना? 50,000। और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? 42,000। हाँ हाँ,
वाह वाह, मजा आ गया, हो गया काम जी। P&L 42,000 चाहिए, वो है हमारे पास। हमारे पास तो 50,000 हो गया था जी। 10,000 प्रॉफिट भी आया था उससे, इन्वेस्टमेंट की सेल का। चलो ठीक है, हमने एंट्री भूल गए थे, कर दी हमने। 8,000 का P&L अभी भी बच गया बैलेंस शीट में। तो मैं बैलेंस शीट में लिख दूं, कभी फिर बाद में भूल जाए। फेस टू फेस की बात अलग होती है, बच्चे ना बताते रहते हैं, यहाँ पे पंगा हो जाता है। चलो, जनरल से कुछ भी नहीं बचा, सिक्योरिटी पीएम हमारा पूरा खत्म होने लग रहा है जी। प्रेफरेंस शेयर बचेंगे नहीं जी। सीआरआर हमारी आई थी और वो चली गई, ठीक है। सीआरआर हमारी सारी चली गई ना। हाँ, कभी तुम सोचो कि भाई सीआरआर नहीं लिखी सर ने, खत्म होगी बेटे। निपटाओ, एक ही क्वेश्चन करना है, निपटाओ बेटे से फटाफट, जल्दी से, हो गया काम। तो बोनस कितने का है जी? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000। क्या हमें ये बताया कि शेयर्स का इश्यू प्राइस क्या होगा? कुछ बताया क्या? नहीं बताया, तो इसका मतलब एट पार होगा। यानी बेटे 100 वाले कितने शेयर्स हैं? 1,000 इंटू 100, तभी तो आए थे 1,00,000। चलो छोड़ो ना नरेशन, यहां तक बात हो गई है, खत्म बस। अब तो बेटा बस बैलेंस बनाओ जल्दी से। उम्मीद है यहाँ तक सबने नोट भी कर लिया होगा। आप तो मेरे से भी तेज चल रहे होंगे। तो मैं आता हूँ बेटा, बैलेंस शीट में आइए जरा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करो, कितने शेयर्स हैं जी? भाई 2,000 शेयर्स ये हैं, और हमने अभी कितने शेयर्स इश्यू किए? 500 ये और 1,000 बोनस वाले। इसका मतलब बेटे 3,500 शेयर्स हो गए हमारे। कितने हो गए? 3,500 इक्विटी शेयर्स हो गए हैं। और पता है बेटा वो 10-10 वाले हैं। इसका मतलब पता क्या है? कितने रुपए की कैपिटल हो गई हमारी? 3,500 इक्विटी शेयर्स, 200 वाले, 3,50,000। प्रेफरेंस शेयर्स रहे नहीं जी। एक हमारी ना लायबिलिटी में, कहाँ पे बेटा? लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटीज में आते रहेंगे 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट आता रहेगा बैलेंस शीट में, जो पहले नहीं था। कितने रुपए आता रहेगा? 1,100 रुपए, जो बाद में पेमेंट करेंगे। अभी वो आएंगे तब, ट्रेस ही नहीं हो पा रही जी। मैं रुक गया, मैं रुक गया। सारे बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या यहाँ तक सब क्लियर है? क्या यहाँ तक सब क्लियर है बेटा जी? मैं मानू यहाँ तक सब क्लियर है आपका? बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, जो भी हम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि बस अब चैप्टर ओवर हो, ओवर एंड अब वो एक्सिस प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, अब बाकी के जो क्वेश्चन है खुद ट्राई कर लेंगे, कंप्लीटली सोल्व बुक है बेटा, ठीक है। इसमें बस एक छोटा सा जो पॉइंट है, अगर किसी बच्चे को फॉरफीचर और इशू का फाउंडेशन का याद नहीं है तो दिक्कत महसूस हो सकती है। एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में उसको दिक्कत हो सकती है जिसको फॉरफीचर इशू की बात क्लियर नहीं हो, सिर्फ उस बच्चे को। वरना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। क्लास तो बस अब खत्म ही हो रही है, बस प्रिया 2 मिनट रुक जाओ, मैं ओवर करता हूँ चैप्टर को, क्योंकि हमारी ह्यूज प्रैक्टिस हो गई, ओवर हो गई प्रैक्टिस। अब इससे ज्यादा और चैप्टर आपको परेशान ही करेगा, फिर थक जाओगे तुम। बस एक क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है यहाँ पर, बस इसमें ये है कॉल्स इन एरियर्स वाली बात। ये बता दूं मैं, वो फिर ओवर करता हूँ। कॉल्स इन एरियर्स जो है वो 2 रुपए पर शेयर का है, और जो री इशू कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? 9 रुपए पर। कैपिटल रिजर्व जो है
ठीक है, उसमें सिर्फ रेशियो वाला प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का वो ये है, अगर हमारा 2 रुपए पर शेयर कॉल्स इन एरियस है तो यहाँ पर शुरू में जो शेयर्स हैं वो कितने शेयर्स हैं जिन पर कॉल्स इन एरियस पेंडिंग था, 2 रुपए से डिवाइड कर दो, ये लिख लेंगे बस। तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होगी 1500 शेयर्स, ये एट द रेट ऑफ 2 है, तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोजिंग में आएंगे वो कितने आएंगे बेटे, 500 शेयर्स आएंगे। कितने आएंगे बेटा जी, 500 शेयर्स आएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में जो और मेन पॉइंट है यहाँ पर क्या है भाई, 8 रुपए के हिसाब से हमारा कैपिटल रिजर्व है, तो यानी कितने शेयर्स हो गए यहाँ पर, 1000 शेयर्स हो गए। कितने, 1000 शेयर्स। और यहाँ पर भी 8 रुपए के हिसाब से कितने, 500 शेयर्स हो गए। ये लिख लो, आप लिखते समझ जाओगे, बस इतनी सी बात मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे 1000 शेयर्स हैं और यहाँ पर 25 सत्ते 175, 25 25 सत्ते 175, यहाँ पे 2500 शेयर्स। जो भी बच्चा ये चाहता है कि मेरे 100% मार्क्स आए, अकाउंट्स में आते हैं, वो तभी आ सकते हैं जब वो सारे क्वेश्चंस को निकाले। 90 प्लस जिसको लाने का मन है, 90 प्लस चाहिए, तो सारे क्वेश्चन को हाथ से निकाल लेना। कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, लेकिन बात सिर्फ प्रैक्टिस की है। मैं कराऊं या आप खुद करो, अब आपकी चॉइस है जी। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी राइटर की बुक से, कहीं से भी कहीं तक, वो सारे आपके पास में हैं और कंप्लीटली सोल्ड है। कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है, कोई भी बच्चा ये चाहता है कि सर मैं 100% ला सकता हूँ क्या मार्क्स, गारंटेड ला सकते हो। प्रेजेंटेशन मत स्किप करना और मेरी बुक के सारे क्वेश्चन बाय हैंड सोल्व कर लेना, बस इतनी सी बात है बेटे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें अब, जो मैं आपको इस चैप्टर में और कुछ डिलीवर कर सकूं। तो ये चैप्टर बेटे हमारा खत्म हुआ, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन हमारा खत्म हुआ, और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर बड़ा प्यारा है जी। एक तो शेड्यूल थर्ड रह रहा है ना, और एक रह रहा है हमारा हायर परचेज। तो मे बी कि शायद हम लोग हायर परचेज शुरू करें नेक्स्ट क्लास में। वो 4 लेक्चर का है, ये आपके ऊपर है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा मेहनत हम लोग कर लेंगे तो 4 लेक्चर में बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, अलोंग विद ह्यूज प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कि आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा। प्लीज एक तो ग्रुप में फीडबैक देना, आप मुझे बताना कि सर कैसा, मतलब जैसा भी आपको लगा, प्रैक्टिस कैसी हुई। दूसरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, एक गूगल पे गूगल रिव्यू होते हैं, मुझे पता चला है कि गूगल रिव्यू बच्चों ने डाल भी रखे हैं। तो आप गूगल पे जाएंगे, CA JRT सर्च करेंगे, तो आप एक बार छोटा सा बेटा अपना रिव्यू दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक मोटिवेशन मुझे मिला, मैंने देखा काफी सारे रिव्यूज आए हुए हैं, मुझे पता नहीं था इन सब चीजों का कि इंटरनेट पर इस तरह से भी चीजें होती हैं। तो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, गूगल पे आप भी अपना रिव्यू दे दीजिएगा। मेरे प्रोफाइल है, एक मेरे टीम मेंबर ने बना रखा था, गूगल रिव्यूज वगैरह होते हैं कुछ, जैसा भी आपको लग रहा है क्लास में, आप वहां पर एक बार शेयर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पूरा का पूरा अलोंग विद कंप्लीट प्रैक्टिस जो आप लोग बोल रहे थे, यूट्यूब पे आ चुका है। आप लोग प्लीज अच्छे से मेहनत करना, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, चैनल पे कल ही डाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और वो 4 घंटे की इकट्ठी वीडियो है, 2 क्लास की मर्ज करके डाली गई है, जिसमें एक एक क्वेश्चंस को स्क्रीन पे दिखाते हुए आपको प्रैक्टिस कराई गई है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा उसके अलावा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। ओके, बाय बाय बच्चों।